इतना क्रोध क्यों कर रहे हो, क्या बात है? तो लक्ष्मण कहते हैं कि बहु धनुहि तोरी लड़काई, कबहु न असरिस कीन गोसाई। लक्ष्मण कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने बचपन में तुम्हारे जाने कितने धनुष तोड़ दिए, तो जब तो आपने क्रोध किया नहीं, क्या कारण है? ऐसा तो नहीं है कि इस धनुष से ज्यादा तुम्हारा मोह, इसलिए आप क्रोध कर रहे हो। जैसे ही ऐसी बात कही लक्ष्मण ने कि इससे ज्यादा लगाव मोह हो तो बताओ महाराज, एकदम परशुराम क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के कहने लगे, रे नृप बालक कालवश, बोलत तोय न सवार, धनु ही समत्र पुरार धनो, विदित सकल संसार। परशुराम कहते हैं कि अरे राजा के पुत्र, तू काल के वशीभूत होकर के और ऐसी अटपटी बात कर रहा है, तू समार के बात नहीं कर रहा है, सोच विचार के बात नहीं कर रहा है। धनु ही समत्र पुरार धन, क्या वो धनु ही इस शंकर भगवान के धनुष के बराबर है? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि संसार जानता है कि इस धनुष के बराबर तो आज तक संसार में कोई धनुष है ही नहीं। कि तुम उस धनुई को और इस धनुष की तुलना कर रहे हो। अब माता पार्वती कहती हैं कि स्वामी, मेरी एक बात नहीं समझ में आई। तो भोलेनाथ कहते हैं कि क्या बात है देवी? कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे बहुत से धनुष तोड़ दिए, जब आपने रिस नहीं की तो कब धनुष तोड़े लक्ष्मण? उस कथा को तो मुझे बताओ कि लक्ष्मण ने कब धनुष तोड़े थे परशुराम को, इस कथा को तुम मुझे बताओ। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, अब दोनों पृथ्वी माता और शेष भगवान जंगल में घूमते हुए चले गए, परशुराम जी के आश्रम पर पहुंच गए। अब वहां जाकर के रात्रि का समय हो गया। पृथ्वी माता बोली परशुराम जी से कि महाराज, मेरे साथ ये छोटा बच्चा है, जंगल की रास्ता है, आज की रात अगर मैं यहीं विश्राम कर लूं तो महाराज मुझे आदेश करें। परशुराम कहते हैं देवी कोई बात नहीं है, आश्रम में जगह है मेरे में, आप यहाँ आराम से ठहरो। माता कहने लगी कि स्वामी एक बात है कि क्या, कि मेरा ये बच्चा है, ये बड़ा नटखट है। क्यों? अगर ये तुम्हारा कोई नुकसान कर दे तो महाराज आप क्रोध मत करना, क्योंकि ये बालक बहुत नटखट है मेरा, ये मेरी भी नहीं मानता। परशुराम बोले कोई बात नहीं है, बच्चा है। अब रात्रि को वहां विश्राम किया, परशुराम जी सो गए। तो जिस वंश के राजाओं को मारा परशुराम जी ने, दुष्टों को मारा, उन सबके धनुष उन्होंने इकट्ठे कर लिए थे उस आश्रम। वो सभी धनुष उस कुटिया में रखे हुए थे। शेष भगवान रात को गए
उस कुटिया के सारे धनुषों को तोड़ दिया, सबको तोड़ दिया। जैसे ही सुबह हुआ परशुराम जगे, परशुराम ने देखा कि सभी धनुष टूटे पड़े हैं। सो एकदम परशुराम बोले कि किसने तोड़ा है इनको? पृथ्वी मैया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, प्रभु मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये मेरा बच्चा बहुत नटखट है, इसने ही रात में इन सारे धनुषों को तोड़ दिया। तो यहाँ पर लक्ष्मण कह रहे हैं कि महाराज मैंने बचपन में तुम्हारे बहुत से धनुष तोड़े, लेकिन आपने जब तो क्रोध नहीं किया, अब क्या बात है? इस धनुष से क्या तुम्हारा कोई विशेष लाभ है? तो शंकर भगवान कहते हैं कि वो धनुष इस धनुष के बराबर नहीं है, संसार इसको जानता है। लक्ष्मण जी एकदम हंस गए और हंस करके लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहा हंसे हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण एकदम हंस के कह रहे हैं कि महाराज हम तो यूं समझते कि सब धनुष एक जैसे, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है महाराज हम तो इतना नहीं जानते हैं, हम तो सब धनुषों को समान धनुष समझते हैं। और कहते हैं लक्ष्मण कि महाराज इसके टूट जाने से तुमको क्या लाभ आने, यानी जो धनुष टूट गया तो तुम्हारा क्या नुकसान हुआ, उसको तो तुम बताओ। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, लक्ष्मण कहने लगे, छुअत टूट रघुपति हुन दोषु, छुअत टूट रघुपति हुन दोषु, मोने बेनु काज करिय कतरोसु। लक्ष्मण कहने लगे कि महाराज अगर किसी ने छुआ हो और छुअते ही वो टूट जाए तो उस छूने वाले का क्या दोष? सो महाराज राम जी का कोई दोष नहीं है, राम जी ने नेक उससे हाथ लगाया है, उसको छुआ और छुअते ही वो टूट गया। तो कहते हैं कि मुनि बिन काज करिए कतरों से। अब बताओ कि तुम व्यर्थ में बिना काम के तुम क्रोध कर रहे हो, महाराज क्या बात है? जैसे ही लक्ष्मण की बात सुनी, सोई परशुराम ने एकदम फरसे को उठाया और फरसे को उठा करके उस फरसे की तरफ देख करके और कहने लगे कि अरे सठ बालक, अभी तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता, अभी तू मुझे जानता नहीं है। लक्ष्मण बोले महाराज तो बता दो तुम कौन हो, मैं आपको नहीं जानता हूं, तो आप बताओ कि आप कौन हो। तो कहते हैं कि बड़ा जड़ है तू, बालक बोले बंधु नहीं तो ही, केवल मोने जड़ जान ही मोही। परशुराम कहते हैं कि तू बच्चा है, इसलिए बच्चा जान करके मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं, मैं तुझे मार नहीं रहा हूं, क्योंकि अगर मैं तुझे मार दूं
तो संसार जो कहेगा कि एक जड़ मुनि है। मुनि कैसा है? वैसे तो जानकार है लेकिन वो जड़ है, इसलिए मैं तेरा वध नहीं कर रहा। और कहते हैं कि अभी तू मुझे जानता नहीं है, मैं कौन हूँ। लक्ष्मण कहते हैं कि महाराज बताओ कि आप कौन हो, आप अपना परिचय दो, मैं तो नहीं जानता हूं कि तुम कौन हो। तो कहने लगे परशुराम के बाल ब्रह्म चारी अति कोई विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। कहते हैं कि एक तो मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैंने विवाह नहीं किया है। लक्ष्मण जी कहने लगे धन्य हमारा। और अति कोई, अति क्रोधी हूं मैं, क्रोध तो मेरे शरीर से निकलता है, परशुराम बोले। और विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और एक क्षत्रिय कुल है जिसको अहिवंश कहते हैं। वो बहुत बड़ा कुल था, बड़े बड़े वीर थे उस कुल के अंदर। सहस्त्रबाहु अर्जुन जैसे महाबलशाली राजाओं को और मैंने मार करके अपनी भुजाओं के बल से और उन राज्यों को ब्राह्मणों को दे दिया।